महान भक्त हुए भगवान के, इसलिए उनका नाम अमर है। तो कर्म ऐसा करके जाओ, जाना तो सबको है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, लेकिन कर्म ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मेरे कन्हैया ने जन्म लिया और बहुत ही बधाइयां बंटने लगी। समस्त ब्रजवासी आकर के मैया के पास बधाई लेने लगे, नाचने लगे, बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। और कहा जाता है कि बाबा ने इतना दान दियो, इतना दान दियो, बाबा जितना दान देते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है, कोई उदास नहीं जाता, इतना दान दिया बाबा ने। और यहां से वर्णन आता है कि कंस ने जो बुलाए थे बड़े से बड़े दैत्य, उन दैत्यों से कहा, सुनो गोकुल में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है गोकुल में, उन सारे बच्चों को मार डालो, क्योंकि अभी ये तो पता नहीं है, योग माया ने ये तो बताया नहीं कि किसके घर जन्म लिया है, लिया कहीं गोकुल में ही है। तो जितने भी बालकों ने जन्म लिया सबको मार डालो। बोले महाराज माता पिता के प्राण उनकी संतान में बसे रहते हैं, और जिसके घर बालक हुआ होगा क्या उसके घर हमें प्रवेश मिल जाएगा? इतना भयानक रूप लेके राक्षसों को क्या मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं मिल सकता। तो वहां पर उसकी एक बहन थी, उसे वो बहन मानता था, जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। क्यों? बोली मैं भेष ही ऐसा बना जाऊंगी। उसने कहा अच्छा तुम जाओगे? बोले हाँ। बोले चिंता मत करो, मेरे इस भेष को देख करके आप ये मत कहिए कि मुझे कौन घुसने देगा। और उसने ऐसे माया की कि वो परम सुंदरी नारी बन गई। पूतना इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई, 16 श्रृंगार किए और चल पड़ी। यहां से पूतना चल पड़ी और वहां से बाबा बशु बाबा चल पड़े, वहां से नंद बाबा के गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गता। मैं मथुरा के लिए जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कर देने के लिए जाना है। क्योंकि जो छोटे छोटे राजा थे उन पर जैसे कहते ना इनकम टैक्स लग जाता है सरकार का, उसी प्रकार से कंस ने भी सबसे वार्षिक कर लेना प्रारंभ कर दिया। तो नंद बाबा के घर बहुत सारी गाय थी, 9 लाख गाय। तो बाबा भी कर देने के लिए जाते, दूध दही माखन घी देने के लिए जाते। नंद बाबा को याद आया तो नंद बाबा के गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुरागता नंदशः कंसस्य वार्षिकम करम दातु करुदुद्यः। मैं वार्षिक कर देने के लिए कुरुद्यः यानी कि देने के लिए जा रहा हूं। और वो चल पड़े। और जैसे ही गए वो तो उन्होंने जाकर के कर दिया, कर देकर वापस लौटने लगे तो वसुदेव जी के पास गए। और जैसे ही वसुदेव जी के पास पहुंचे, वसुदेव की आंखों में से आंसू की धार बहने लगी। बोले भैया मत रो,
क्योंकि जो नसीब में लिखा रहता है वही होता है। मैंने सुना है कंस ने तेरे 6 बालकों की हत्या कर दी। 6 बालकों की हत्या कर दी और 7वां तो रोहिणी माँ के गर्भ से जन्म लिया उसने। मैंने सुना है कि 8वीं कन्या हुई थी कि अहोते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हता एका वरिष्ठया वर्जया कन्या शापी दिवगता। एक कन्या हुई थी, उसको भी मार डाला कंस ने। बोले तू चिंता मत कर, मेरे घर में लाला भयो है और तू सोचियो कि वो लाला मेरो नहीं है, वो लाला तो तेरो है। वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, मैं सोचूं क्या, वो तो मेरा है ही, मैं सोचूं क्या, वो बालक तो मेरा ही है। वसुदेव जी जानते थे लेकिन नंद बाबा नहीं जानते इस बात को। यहाँ पर इनका मिलना हुआ तो उन्होंने समझाया कि तुम जाओ यहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ ज्यादा समय मत ठहरो। कंस के मन में ऐसा आ गया है, भान हो गया है कि गोकुल में उसके काल ने अवतार ले लिया, उसके काल ने जन्म ले लिया, इसलिए वो किसी राक्षस को ना भेज दे, मुझे उसका भरोसा नहीं है। और तेरे लाला के जीवन पर कोई संकट आ जाए, इसलिए तुम जाओ भैया यहाँ से। नंद बाबा ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। और इधर पूतना भेष सुंदर धारण करके जहाँ नंदोत्सव मन रहा था वहां प्रवेश कर गई। और जैसे ही आई प्रवेश करने के लिए तो जितने भी बाल गोपाल थे वो सारे बाल गोपालों ने देखा, बोले गोकुल की तो ये लगती नहीं है, लगता है कहीं बाहर से आई है, शायद माँ के मायके से आई होगी, तो भैया जाको रास्ता दे दो, जाने दो जाको। और जैसे ही वो उसने अंदर प्रवेश किया तो माँ यशोदा को प्रणाम किया। माँ ने कहा नमो नारायण, कैसा आना हुआ? बोले मैं यहाँ आई हूँ तेरे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई और तुझसे बधावे लेने के लिए।